प्रकार से पूरे भारत में इस समय पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तान के विरोध में पूरा भारत एक साथ खड़ा है और उसी के संबंध में आज हमारे साथ तिब्बत सीमा पर तैनात रिटायर्ड आईजी केपी सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं और इनको बहुत सारे अनुभव इस प्रकार से हैं कि कभी इनके गोली पास से निकली है तो कभी आगे बम धमाका भी गिरा है, बाल बहुत बार बचे हैं। तो सर क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार से भारत की सेना ने पराक्रम और साहस दिखाया और खासकर भारत की उन दो बेटियों ने व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी। सभी को जय हिंद। और आज तिरंगा यात्रा निकालने के लिए विधायक जी का और चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी जनमानस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने आज गौरव यात्रा तिरंगा यात्रा निकाली है, ये उन वीरों के सम्मान में है, उन सभी देशवासियों के सम्मान है जिनके हौसले ने पाकिस्तान के हौसलों को पस्त किया और उनको मिट्टी में मिलाया। जहाँ तक एक फौजी की जिंदगी को अगर आप देखें तो हम आप सभी कहीं रोटी कपड़ा मकान की बात करते होंगे, लेकिन एक फौजी ऐसी जगह काम करता है, रोटी कपड़ा मकान तो छोड़ो, वहाँ सांस लेने के लिए भरपूर ऑक्सीजन नहीं होती और सीमाओं पर कहीं कहीं इतनी ऊंचाई पर काम करना पड़ता है कि वहाँ नींद तक नहीं आती है और रात को नींद के अलावा दुनिया भर की परेशानी होती है। उसके बावजूद ये देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं और मेरी सभी देशवासियों से, सभी लोगों से अपील है कि फौज तभी अच्छी तरह से लड़ सकती है, तभी उनका मनोबल ऊंचा रहता है कि उनके परिवार को हम सब प्यार और सम्मान दें, जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इस तरह की तिरंगा यात्रा निकालने के लिए सिर्फ फौजें ही नहीं लड़ती, देश की जनता का भी सहयोग, देश की जनता का भी मनोबल ऊंचा होना चाहिए। और मैं पुनः देश डीवाई की जनता का, विधायक जी का और चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये सब चीज को कवरेज करके आप तक पहुंचा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर कई बार हमने देखा है कि सेना पुलवामा अटैक के बाद कोई कार्रवाई करती है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं और कांग्रेस द्वारा भी कुछ सवाल उठाए गए हैं इस ऑपरेशन को लेकर। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो राहुल गांधी के बयान इस समय आए हैं इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता पे ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं वो क्या है। और मोदी जी एक सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो दिव्य आत्मा है, दिव्य पुरुष हैं जो देश की जनता की नब्ज को पढ़ करके देश के हित में बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि एक समय था कि हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ता था कि हमें आदेश मिलेंगे। आज हर सीमा पर बैठे सिपाही के हाथ में आदेश है कि उनको जैसे चाहे वैसी कार्रवाई करें। तो पप्पू राहुल के बारे में ज्यादा सवाल न किया जाए, न चर्चा किया जाए। तो पीओके कब आ रहा है भारत में? देखिए, ये तो हमारी संसद में सभी गणमान्य नेताओं ने संकल्प लिया है। वो पीओके तो हमारा है, बस बात है उसमें या तो बात से आए, नेगोशिएशन से आए, डायलॉग से आए, नहीं तो हमारे अंदर वो हाथ पैर दुनिया की ताकत है, वो सबल है, हमारे गौरवशाली सैन्य शक्ति है, हम चाहें जब चाहें ले सकते हैं उसको। थैंक यू।